Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परमाणु रिएक्टर क्या है या एटॉमिक रिएक्टर क्या है। इसके पहले हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को पढ़ा है ना। तो उसमें जो है आपने बार बार इस चीज़ का प्रयोग देखा होगा कि परमाणु रिएक्टर का नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जो है परमाणु रिएक्टर में होती है। इन चीज़ों को हम लोग ने सुना है इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग इसको समझेंगे कि परमाणु रिएक्टर आखिर है क्या, या परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर किसको बोलते हैं या क्या होता है। देखिए, मूल रूप से जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, यूरेनियम 92-235 जो बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, जो यूरेनियम 92-235 है, इसके ऊपर मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और वह यूरेनियम 92-235 है ना, यूरेनियम 92-235 जो है यह क्रिप्टन और है ना, यह जो है यूरेनियम 92-235 बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है ना, बेरियम और क्रिप्टन टूटता है और इस तरह से जो है अभिक्रियाएं होते चली जाती है। और यह एक जो है निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इस तरह से यह जो घटनाएं, जो यूरेनियम 92-235 को हमने मंद वेग के न्यूट्रॉन से इसके नाभिक पर प्रहार करके इसको तोड़ा, और क्रिप्टन और बेरियम जैसे जो आप कह सकते हैं कि चीज़ों को जो जिसका कि इससे उत्पादन हुआ, तो यह जो सारी की सारी प्रोसेस हुई जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, यह इस अभिक्रिया को जिस आप कह सकते हैं कि जहाँ पर संपन्न कराने के लिए जो आयोजन किया जाता है, उस आयोजन को परमाणु रिएक्टर कहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है ना। वह संयंत्र, यह तो साफ समझ में आ गया, यह एक संयंत्र है। यह क्या है? एक संयंत्र है। तो वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को, वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा को, चूंकि यूरेनियम 92-235 का नाभिक टूटता है तो वह जो है नाभिकीय ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है ऊष्मा ऊर्जा में। तो वही बताया कि वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इससे क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा था, उसको जो है चेंज किया किसमें? तो ऊष्मा ऊर्जा में, और ऊष्मा ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अब यह प्रोसेस किस तरह होता है? यूरेनियम 92-235 के ऊपर मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार की जाती है, तो यूरेनियम 92-235 का नाभिक टूटता है और बेरियम और क्रिप्टन जैसा पदार्थ जो है बनता है। और इसमें जो है बहुत सारी +3 न्यूट्रॉन मुक्त होता है और बहुत सारी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ये हमने आपको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है। तो वह वीडियो अगर देख लीजिएगा, अगर आपको बेहतरीन ढंग से इसको समझना है तो जब यह नाभिक टूटा यूरेनियम 92-235 का, क्रिप्टन और बेरियम जैसे तत्व जो प्राप्त हुए, और फिर जो है यह प्रक्रिया निरंतर जो है चलती रही। तो इसके बाद यहाँ से क्या हुआ? ऊष्मा मुक्त हुआ। यहाँ +3 न्यूट्रॉन जो है मुक्त हुआ और प्लस ऊष्मा जो है यहाँ से ऊर्जा जो है मुक्त हुई। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल, जो ऊर्जा मुक्त हुआ, इस ऊर्जा का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो पानी को भाप बनाने के लिए। जो ऐसा सोर्स से पानी को रखा जाता है जिसमें जो ये ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा से उस पानी को बॉयल किया जाता है, और बॉयल पानी से जो भाप बनती है, स्टीम बनता है, उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन जुड़ी होती है डायनेमो से, जहाँ से कि विद्युत पैदा होती है। तो यह सारा प्रोसेस हुआ कि किस तरह एक नाभिकीय ऊर्जा को सबसे पहले उसके नाभिक को तोड़कर ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फिजन है, उसमें तोड़ा गया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराई गई, उसके बाद ऊर्जा मुक्त हुआ, उस ऊर्जा से पानी को बॉयल किया गया, पानी को पूरा भाप बनाया गया, उस भाप से टरबाइन को घुमाया गया और विद्युत पैदा किया गया। यह टोटल प्रोसेस है। और यह प्रक्रिया जो संपन्न की जाती है वह एक संयंत्र के माध्यम से, उसी संयंत्र को जहाँ पर कि यूरेनियम 92-235 के नाभिक को तोड़ा जाता है, उस अभिक्रिया में ईंधन का काम कौन करती है? उस रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम 92-235। तो इससे जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी चीज को संक्षेप में बोला कि वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाती है। जहाँ से कि ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला गया और विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पैदा की गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय
रिएक्टर कहलाता है। वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाती है। यहाँ से बात क्लियर है, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला और ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, कहानी क्लियर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा संयंत्र जहाँ पर हो जो किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का की जो है नाभिक पर प्रहार करके नाभिक को ऊष्मा ऊर्जा में बदले, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, वह क्या कहलाएगी, परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें होने वाली विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, क्या बोले, विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। इस संयंत्र में जो आपका यह जो है आपका विखंडन अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, वह क्या होती है, इस संयंत्र में नियंत्रित होती है। मतलब नियंत्रण में हमेशा रखा जाता है और वह नियंत्रित प्रक्रिया है ना। तो इसी से बोला कि इसमें होने वाली विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, जो विखंडन चयन अभिक्रिया है ना, वह जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह नियंत्रित रहती है। उसको ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि इस संयंत्र में जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है वह नियंत्रित हो। ठीक है, परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग हैं। अब परमाणु रिएक्टर जो बनाया जाता है उसके 4 मुख्य भाग हैं, और वे कौन कौन से भाग हैं। पहला भाग है कोर, जो सबसे बाहरी आवरण है। दूसरा है मंदक, जिसको मॉडरेटर बोलते हैं, है ना। पहला कोर, दूसरा मॉडरेटर मंदक, और तीसरा है शीतलक, शीतलक कूलेंट, क्या है, कूलेंट। तीसरा है शीतलक, और चौथा है परिरक्षण, परिरक्षण मतलब शील्डिंग। यह जो है चार प्रकार का जो है 4 मुख्य भाग है परमाणु रिएक्टर का, एटॉमिक रिएक्टर का जो है 4 मुख्य भाग है। और पहला हो गया कोर, दूसरा मंदक, तीसरा शीतलक और चौथा परिरक्षण। यह जो कोर है यह सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंदर होता है मंदक, जिसमें कि अभी आप पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल जो है आप मंदक का उपयोग, और इसका जो है कार्बन एक रॉड है, उन चीज़ों से इस्तेमाल होता है मंदक का। जो ये अभिक्रिया के कोर के अंदर की बात हो गई। उसके बाद शीतलक, जहाँ पर कि कूलिंग की जाती है, और यह हुआ परिरक्षण, जहाँ से कि ऊष्मा बाहर की तरफ मुक्त होगी। अभी हम इसको पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ये जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें मंदक के रूप में मॉडरेट है ना, मॉडरेटर, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, भारी जल का। बहुत पूछा जाता है कि भारी जल का परमाणु भार कितना होता है, तो 20 होता है ना। यहाँ पर जो है D का 7 × 2 14 और 6 ऐसे करके जो है ये आपका भारी जल का टोटल मिलाकर के जो भार होता है वह 20 होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया था, दोनों का ही। किसके रूप में, मंदक के रूप में। यह जो मॉडरेटर है इसके रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हो गया भारी जल, जिसको D2O बोलते हैं, है ना। भारी जल D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में, और ग्रेफाइट का, और किसका, ग्रेफाइट का। इस दोनों का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मंदक क्या है। मंदक वो है जो विखंडन, जो नाभिकीय विखंडन में जो विखंडित हो रहा है उसकी गति को धीमा कर दे, मंद कर दे। इसके लिए जो है मंदक का इस्तेमाल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जबकि शीतलक मतलब जो शीतल करता है, जबकि शीतलक के रूप में सोडियम और पोटासियम के द्रवित मिश्रण, सोडियम और पोटासियम, सोडियम हो गया Na और पोटासियम हो गया K, सोडियम और पोटासियम के द्रवित मिश्रण, इसका जो है द्रवित मिश्र धातु का उपयोग होता है। किसके रूप में, शीतलक के रूप में। यह तीसरा प्रोसेस है शीतलक के रूप में। तो याद रखिएगा, क्या शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम और पोटासियम का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सोडियम और पोटासियम का इस्तेमाल किसके रूप में होता है, शीतलक के रूप में। आपसे पूछा जाएगा नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो सोडियम और पोटासियम के मिश्र धातु का, सोडियम और पोटासियम के मिश्र धातु का, सोडियम और पोटासियम के मिश्र धातु का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का रॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तब रिएक्टर को परमाणु पाइल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब रिएक्टर को क्या बोलते हैं, परमाणु पाइल कहते हैं। जब ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल होगा, है ना, जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में, मॉडरेट के रूप में, है ना, मंदक के रूप में होता है, तब रिएक्टर को क्या बोलते हैं, परमाणु पाइल। तब रिएक्टर को परमाणु पाइल या एटॉमिक पाइल कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी नाभिकीय विघटन अभिक्रिया जो है परमाणु रिएक्टर संयंत्र में हो रही है, तो उसमें अगर मंदक के रूप में ग्रेफाइट रॉड का या ग्रेफाइट का उपयोग किया जा रहा है मंदक के रूप में, तो
उस रिएक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परमाणु पाइल। क्या बोलेंगे, परमाणु पाइल कहते हैं। किंतु लेकिन जब भारी जल का मंदक हो, किसका हो, लेकिन भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग होने पर वह क्या कहलाती है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। वह क्या कहलाती है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। यहाँ पर दोनों को समझ लीजिएगा। अगर ग्रेफाइट का उपयोग होगा मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का उपयोग होगा तो वह रिएक्टर कहलाएगा परमाणु पाइल। और अगर मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होगा, है ना, भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्या बोलेंगे, स्विमिंग पूल रिएक्टर। स्विमिंग पूल रिएक्टर। इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए कि अगर ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होगा परमाणु पाइल, और जिस संयंत्र में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होगा भारी जल का, वह हो जाएगा स्विमिंग पूल। सीधा याद रखिए, जब भारी जल है तो जल किस में जाएगा, पूल में। ये जो है भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होगा तो स्विमिंग पूल, और जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होगा तो परमाणु पाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम, है ना, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किसका उपयोग होता है, तो यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज जो है फ्यूल के रूप में किया जाता है। जबकि कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में। अब नियंत्रक छड़ के रूप में, नियंत्रक छड़ क्या होता है, नियंत्रक छड़ होता है जब भी विखंडन अभिक्रिया में जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो नाभिक में बंटता है तो फिर वो नाभिक भी टूटकर दो अलग अलग नाभिक में बंटता है। लेकिन जब उसी अभिक्रिया में नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल होता है तो वह जब पहला नाभिक टूटा और वह दो में विखंडित हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा नाभिक है, ये टूट गया दो अलग अलग नाभिक में, फिर अब ये नाभिक टूटेगा दो अलग अलग नाभिक में, फिर ये टूटेगा दो अलग अलग नाभिक में। तो यह जब इस तरह से टूटता है तो नियंत्रक छड़ क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है। जैसे यहाँ से अब जो बढ़ेगा इसको यहाँ पे नियंत्रित कर देगा और ज़्यादा जो है इसका ब्रांच होने नहीं देगा। यह काम जो है नियंत्रक छड़ का है ना। तो यह जो है नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जबकि कैडमियम रॉड जो है, कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में। कैडमियम छड़ का उपयोग किसमें होता है, नियंत्रक छड़ के रूप में, जो कि इसका जो है अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है, इसको और भी ज़्यादा ब्रांच में टूटने नहीं देता। अब यहाँ से फिर दो टूटेगा, लेकिन नियंत्रक छड़ क्या करेगा, इसको टूटने देगा, रोकेगा, टूटने नहीं देगा और रोकेगा। ये काम है कैडमियम छड़ का। इसलिए कहा कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में, कंट्रोलर रॉड के रूप में किसका, कैडमियम छड़ का उपयोग होता है। अब देखिए, विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक कौन है, प्रोफेसर एनरिको फर्मी। प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में, है ना, प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में, और कहाँ पर, शिकागो विश्वविद्यालय, है ना, शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर एनरिको फर्मी के, इन्हीं के निर्देशन में बना। और कहाँ बना, शिकागो में, जो अमेरिका का शहर है शिकागो। यह जो है शिकागो विश्वविद्यालय में जो है, इसको सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो यह भी जानने योग्य बात है कि विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी। वैज्ञानिक इटली का है, लेकिन जो संपन्न हुआ है इनके निर्देशन में काम कहाँ हुआ है, शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ है। तो यह जो है सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। क्या, परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर या परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र जो है सबसे पहले बनाया गया शिकागो विश्वविद्यालय में इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के द्वारा। अब है परमाणु रिएक्टर के उपयोग, यूजेस क्या क्या है, इनका उपयोग देख लीजिए, है ना। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह बनाए जाते हैं। यह तो उपयोग होगा ही क्या, कि नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। अब नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, तो नाभिकीय ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन के लिए, है ना, विद्युत गृह बनाया जाता है। इसके लिए विद्युत गृह जो है बनाई जाती है, घर बनाया जाता है, जहाँ से कि ये जो है ये सारी प्रोसेस नियंत्रित होती है। यह नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग है। और दूसरा देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। यह भी जो है नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग है कि नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक, है ना, डिफरेंट टाइप का जो है आइसोटॉप,
है ना, रेडियो समस्थानिक या रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप जो है उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग किस में होता है, चिकित्सा विज्ञान में होता है, कृषि में होता है, और रोगों के उपचार में होता है, उद्योग धंधों में भी होता है ना, इन तमाम आदि में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक अर्थात रेडियो आइसोटॉप्स उत्पन्न होते हैं, जिसका उपयोग किस में होता है, चिकित्सा विज्ञान में भी होता है, कृषि में भी होता है, रोगों के उपचार में होता है, उद्योग धंधों में होता है। तो यह सब यूजेज था नाभिकीय रिएक्टर का, और यहाँ हमने पढ़ा परमाणु रिएक्टर के बारे में, एटॉमिक रिएक्टर क्या है। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं, और अगला जो चैप्टर होगा आपका, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, इसके बाद जो है वो अगला चैप्टर होगा, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।